नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने चैनल द ट्रैवलिंग जोधपुर पे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुतुब मीनार दिल्ली के बारे में। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार एशिया की सबसे ऊंची मीनार है। यह मुगल कालीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है जो कि भारत की सबसे भव्य एवं मशहूर ऐतिहासिक इमारतों एवं मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। इसके आकर्षण की वजह से इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम 12वीं से 13वीं सदी के बीच में बनी भारत की इस भव्य मीनार के बारे में बात करेंगे। और मैं कुतुब मीनार देखने के लिए निकल चला था दिल्ली के सेंटर में स्थित कनॉट प्लेस नाम की जगह से, जहां से मैंने लिया था उबर मोटरसाइकिल, जिसका रेंट दिया मैंने 140 रुपये और टाइम लगा 60 मिनट। तो आइए एंजॉय करते हैं कुतुब मीनार दिल्ली के नज़ारे। और फ्रेंड्स, अगर बात करें कुतुब मीनार दिल्ली के बारे में, तब भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली इलाके में छतरपुर मंदिर के पास में स्थित है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मीनार है, जिसका निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में कई अलग अलग शासकों द्वारा करवाया गया था। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुतुब मीनार दिल्ली के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। 1193 ईस्वी में दिल्ली के पहले मुस्लिम एवं गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी एवं कहा जाता है कि इसके बेसमेंट एवं फर्स्ट फ्लोर का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में इस भव्य इमारत का जो निर्माण कार्य है वो पूरा नहीं हो सका था, जिसके बाद कुतुब मीनार की इमारत का निर्माण दिल्ली के सुल्तान एवं कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी एवं उनके पोते इल्तुतमिश ने करवाया था। उन्होंने इस ऐतिहासिक इमारत मीनार की 3 और मंजिलें बनवाकर इसे 4 मंजिला इमारत के रूप में प्रदर्शित किया था, जबकि कहा जाता है कि 1368 ईस्वी के अंदर एशिया की सबसे ऊंची मीनार की 5वीं एवं अंतिम मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है कि 1508 ईस्वी के अंदर आए भयंकर भूकंप की वजह से कुतुब मीनार की इमारत काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद लोदी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी के द्वारा इस मीनार की मरम्मत का कार्य है वो करवाया गया था। और फ्रेंड्स, इस विशाल मीनार के निर्माण के अंदर लाल बलुआ पत्थर और मार्बल का इस्तेमाल किया गया था और इसके ऊपर चढ़ने के लिए लगभग 379 सीढ़ियों का निर्माण भी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुतुब मीनार दिल्ली की अद्भुत इमारत जाम की मीनार से प्रेरित होकर बनाई गई थी और कहा जाता है कि 73 मीटर ऊंचाई वाली भारत की सबसे ऊंची और भव्य मीनार के नाम को
लेकर इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस भव्य मीनार का नाम गुलाम वंश के शासक और दिल्ली सल्तनत के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया है, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मुगल काल में बनी इस भव्य इमारत का नाम मशहूर मुस्लिम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। कुछ इतिहासकारों की माने तो इस ऐतिहासिक इमारत को बनाने के लिए करीब 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर पत्थर उपलब्ध करवाए गए थे। वहीं एशिया की इस भव्य इमारत के पत्थरों पर बनी कुरान की आयतें कुतुब मीनार की सुंदरता को और ज़्यादा आकर्षित बनाती है। इसके आकर्षण को अधिक बढ़ाने का काम भी करती है। देश की सबसे ऊंची मीनार का इस्तेमाल पहले मस्जिद की मीनार के रूप में किया जाता था और वहीं से अजान दी जाती थी। हालांकि बाद में यह एक पर्यटन स्थल के तौर पर मशहूर हो गया है। इस मीनार के निर्माण में नागरी और अरबी लिपि के कई शिलालेखों का इस्तेमाल किया गया है। और फ्रेंड्स, अभी आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पे जो लौह स्तंभ जो देख रहे हैं, इसकी जो लेंथ है वो है 23.8 फीट के आसपास। और कहा जाता है कि जो लौह स्तंभ है इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा 375 से 415 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। यह स्तंभ 3.8 फीट जमीन के अंदर है और इसका वजन 600 केजी के आसपास है। इस स्तंभ पर खुदे अभिलेख में सबसे ताकतवर राजा चंद्र, जो कि भगवान विष्णु के भक्त थे, उनके द्वारा ध्वज स्तंभ के रूप में विष्णुपद की पहाड़ी पर बनाए जाने का जिक्र है। इस ताकतवर राजा की पहचान आमतौर पर गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के तौर पर की जाती है। और फ्रेंड्स, इसी मीनार के पास में लौह स्तंभ से जब आप बनी हुई इस आर्किटेक्चर के अंदर जब जाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो 27 हिंदू मंदिरों को जो तोड़कर बनाई हुई ये इमारत है, इससे रिलेटेड कुछ साक्ष्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हिंदू मंदिर एवं देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं उनको तोड़कर यहाँ पे इनके साक्ष्य को मिटाने का प्रयत्न भी किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के जो पशु है, जो कि हिंदू देवी देवताओं के वाहक के रूप में भी मान्य है, उन सभी को मिटाने के जो साक्ष्य है वो भी आप यहाँ पे इन खंभों पे साफ साफ देख पाएंगे। और फ्रेंड्स, अब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पे विज़िट करने का, तो किसी भी मौसम में आप यहाँ पे आ सकते हैं। और दिल्ली के अंदर स्थित होने की वजह से ये ट्रांसपोर्ट या कनेक्टिविटी के हिसाब से बिल्कुल आपके लिए सुलभ साबित होने वाला है, क्योंकि मेट्रो ट्रेन से लेके सिटी बसें, टैक्सी, ऑटो इत्यादि सभी वाहन यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। और बात करें अगर इसके टाइमिंग की, तो सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक सप्ताह के 7 दिन खुली रहती है ये मीनार। और
यहाँ का जो टिकट है वो है 40 रुपये प्रति व्यक्ति फॉर इंडियंस और 302 रुपये विदेशी सैलानियों के लिए यहाँ का चार्ज है। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप कुतुब मीनार परिसर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान एवं गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हिंदुस्तान की पहली मस्जिद का निर्माण यहीं पे करवाया गया था, जिसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम। इसके साथ ही मशहूर अलाई दरवाज़ा भी यहीं पे विद्यमान है एवं इसके साथ ही इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो भी यहीं पे स्थित है। इसके साथ ही इस मीनार के पास में लौह स्तंभ भी है और कहा जाता है कि लौह स्तंभ का निर्माण गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा करीब 2000 साल से भी पहले करवाया गया था। लेकिन इसकी खासियत ये है कि इतने सालों के बाद में भी लौह स्तंभ के अंदर किसी भी प्रकार की जंग नहीं लगी हुई है। और फ्रेंड्स, कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के विदिशा नाम की जो जगह है वहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा से जुड़ी जो उदयगिरी गुफा है उसके बाहर इसको लगाया गया था, जहाँ से 11वीं शताब्दी के अंदर तोमर राजा जो अनंगपाल है वो इसे महरौली लेकर आ गए थे। हालांकि कुछ इतिहासकार इस स्तंभ को मुस्लिम शासकों द्वारा बनाए जाने का भी दावा करते हैं। उनका मानना है कि मुस्लिम शासकों ने इस स्तंभ को अपनी विजय के प्रतीक के तौर पर कुतुब मीनार परिसर में लगाया था। ऐसा करने के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है और द ट्रैवलिंग जोधपुर इससे जुड़े हुए किसी भी तथ्य की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। और आप जब भी इस मीनार के अंदर घूमने के लिए आएंगे तो आप साफ साफ देख पाएंगे कि विभिन्न प्रकार के हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां एवं उनकी जो कलाकृतियां जो कि पिलरों के ऊपर नक्काशी के रूप में खोदकर बनाई गई है, उनको नष्ट करने का प्रयत्न भी किया गया था। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के हिंदू देवी देवताओं के जो वाहक के रूप में जो पशुओं की मूर्तियां हैं उनको भी नष्ट करने का भरपूर प्रयत्न किया गया था। इसके साथ ही इस पूरे परिसर के अंदर विभिन्न प्रकार की जो मूर्तियां हैं उनको तोड़कर जो बनाई गई जो आकृतियां हैं उनके अवशेष आपको साफ साफ दिखाई देने वाले हैं। भारत की इस खूबसूरत इमारत के आधार का व्यास करीब 14.3 मीटर है और सबसे ऊंचे शीर्ष का व्यास 2.7 मीटर के आसपास है। और भारत की ये विशाल इमारत जिसका नाम कुतुब मीनार है, इस इमारत को 1993 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल कर लिया गया था। कुतुब मीनार परिसर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है और हर साल करीब 30 लाख पर्यटक कुतुब मीनार को देखने के लिए आते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली कुतुब मीनार दिल्ली को देखने के बाद मैं निकलने लगा हूं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। आपको ये वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।